आज के क्लास में हम लोग क्लास 8 के हिस्ट्री एनसीईआरटी को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर जो था हम लोगों का हाउ, व्हेन एंड वेयर, उसको डिस्कस करेंगे। इसमें पहला जो पॉइंट है, हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स, मतलब हिस्ट्री में तारीख का क्या महत्व है, ठीक है ना। मतलब इतिहास में तारीख और का क्या इम्पोर्टेंस है, इसको हम लोग जनरली देखेंगे। इसमें अगर पहला पॉइंट की बात करें तो हिस्ट्री इज सर्टेनली अबाउट चेंजेज दैट अकर ओवर टाइम, मतलब कि हिस्ट्री जो है वो एक पीरियड ऑफ टाइम में क्या चेंजेज आ रहा है हमारा सोसाइटी में, ये कौन बताएगा? हिस्ट्री बताएगा, ठीक है। जबकि कुछ लोगों का ऐसा मिसकंसेप्शन ये दिमाग में बना हुआ है कि हिस्ट्री का मतलब होता है सिर्फ डेट, यानी डेट याद कर लो और हिस्ट्री ख़त्म हो गया। जबकि ऐसा है नहीं, सिर्फ डेट से हिस्ट्री को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। डेट का इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री में, लेकिन सिर्फ डेट ही है ये कहना बहुत ज़्यादा सही चीज़ नहीं होगा, ठीक है। हम लोग एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे हैं, तो एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया हुआ है कि जेम्स रेनल वाज आस्क्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव टू प्रोड्यूस मैप्स ऑफ हिंदुस्तान। रॉबर्ट क्लाइव के बारे में तो जानते ही होंगे। तो रॉबर्ट क्लाइव साहब जो है वो जेम्स रेनल को बोले हिंदुस्तान के मैप, यानी रॉबर्ट क्लाइव के कहने पे जेम्स रेनल जो है वो हिंदुस्तान का मैप बनाते हैं। खैर ये तो एनसीईआरटी का पॉइंट था, इसलिए हम इसका जिक्र कर दिए। ऐसे आते हैं हम लोग अपना हम लोगों का टॉपिक है कि हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट्स। डेट्स का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके बारे में जनरली हम लोग देख रहे हैं। देखिए, जब सपोज हम जा रहे हैं कहीं रोड पे, अचानक से किसी चाय का दुकान मिल गया, थोड़ा चाय पी लिए जाकर, तो दिमाग में एक क्वेश्चन आना चाहिए। सभी का दिमाग में आता भी है, कुछ लोगों का अगर नहीं आता है तो आना चाहिए इस तरह का क्वेश्चन कि उस चाय का इतिहास क्या है, उस चाय का हिस्ट्री क्या है, चाय आखिर लोग पीना कब से शुरू किए, कहाँ से शुरू किए। इस तरह का जो क्वेश्चन है वो आना दिमाग में लाजिमी है। उस सिमिलरली अगर हम ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं, ठीक है, रेलवे का यूज कर रहे हैं, तो रेलवे से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन है कि रेलवे का आविष्कार कब हुआ, रेलवे भारत में कब आया, कौन लाया। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आता ही है दिमाग में, और आना भी चाहिए दिमाग में, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम लोग मॉर्निंग में न्यूज़पेपर का यूज करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, तो उस समय भी न्यूज़पेपर से रिलेटेड बहुत सारा दिमाग में जो है वो क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है ना। तो वी कैन नॉट फिक्स वन सिंगल डेट ऑन विच ब्रिटिश रूल वाज इस्टेब्लिश्ड और द नेशनल मूवमेंट स्टार्टेड और चेंजेस टुक्स प्लेस विद इन द इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ठीक है। देखिए, डेट लोग करते रहते हैं हिस्ट्री में। क्या हम लोग बता सकते हैं कि ब्रिटिश रूल जो है वो भारत में कब इस्टेब्लिश्ड हुआ? क्या इसका कोई पार्टिकुलर डेट है, ठीक है? या फिर भारत में नेशनल मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, क्या इसका कोई पार्टिकुलर डेट कहीं मिलता है? नहीं मिलता है, ठीक है ना। तो बहुत सारा ऐसा बड़ा इवेंट है हिस्ट्री में जिसका कि कोई पार्टिकुलर डेट नहीं बताया जा सकता है। हाँ, उसका एक स्पैन ऑफ टाइम बताया जा सकता है, लेकिन एक पार्टिकुलर एक फिक्स डेट बताना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। बट देयर वॉज अ टाइम व्हेन हिस्ट्री वॉज एन अकाउंट ऑफ बैटल्स एंड बिग इवेंट्स, ठीक है। लेकिन एक ऐसा भी समय था जब हिस्टोरियन लोग जो है वो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते थे किस चीज़ से, कि एक डेट से, कि कोई भी बैटल हुआ तो कब, किस डेट को हुआ, ठीक है। कोई भी बड़ा सा इवेंट होता है तो किस डेट को होता है, ठीक है। तो ये एक दौर था जब हिस्ट्री को ऐसे भी एक्सप्लेन किया जाता था, लेकिन सिर्फ हिस्ट्री को डेट से एक्सप्लेन करना ये बहुत हद तक सही नहीं होगा, ठीक है ना। तो हम लोग अगले वीडियो में ये देखेंगे कि एग्जैक्ट डेट का भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कोई बैटल होता है तो किसी पार्टिकुलर डेट को ही हुआ होगा, या बहुत सारा ऐसा किसी राजा का राज्याभिषेक होता है तो वो भी एक पार्टिकुलर डेट को ही हुआ होगा। तो इस तरह का जो है वो डेट हम लोगों को थोड़ा बहुत याद रखना पड़ता है। तो उसके बारे में भी हम लोग देखेंगे कि डेट का मतलब वो पार्टिकुलर डेट का भी इम्पोर्टेंस कैसे हिस्ट्री में है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। हाँ, तो हम लोग हाउ, व्हेन एंड वेयर चैप्टर देख रहे थे, जिसमें हाउ इम्पोर्टेंट्स आर डेट के बारे में जिक्र कर रहे थे कि तारीख का इतिहास में क्या महत्व है। तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। हिस्टोरियन रोट अबाउट द ईयर अ किंग वाज क्राउन्ड, द ईयर ही मैरिड, द ईयर ही हैड अ चाइल्ड, द ईयर ही फाउट अ पार्टिकुलर वॉर, द ईयर ही डेट। देखिए,
हिस्टोरियन जो है वो एक पार्टिकुलर डेट पे क्या क्या लिख सकते हैं कि कोई भी राजा का राज्याभिषेक कब होता है, ठीक है ना, कोई भी राजा का जो शादी विवाह है वो कब हो सकता है तो उसका एक पार्टिकुलर एक फिक्स डेट हो सकता है, उसका बच्चा कब होता है तो उसका एक पार्टिकुलर डेट हो सकता है, वो किसी भी युद्ध में कब विजयी होता है तो उसका भी एक पार्टिकुलर डेट हो सकता है, ठीक है ना, वो उसकी मृत्यु कब होता है तो उसका भी एक पार्टिकुलर डेट देखने को मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब क्या कि इस सेंस में अगर देखा जाए तो डेट का इम्पोर्टेंस है हिस्ट्री में। हम ये मानते हैं कि डेट का भी इम्पोर्टेंस हिस्ट्री में है, लेकिन सिर्फ डेट को ही हिस्ट्री समझ लेना ये बहुत सही चीज़ नहीं है। एक्चुअली जो हिस्ट्री है वो किसी भी चीज़ का अगर हिस्ट्री निकालना है तो उस चीज़ में क्या परिवर्तन आया फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट, ये हिस्ट्री बताता है, ठीक है। किसी सोसाइटी का अगर हिस्ट्री जानना है तो उस सोसाइटी में फ्रॉम पास्ट टू प्रेजेंट क्या चेंज आया समय के अनुसार, ये उस सोसाइटी का हिस्ट्री बताएगा, ठीक है ना। तो डेट से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन है अब हम ऐसा समझते हैं कि ये दूर हो गया होगा। हाँ तो दोस्तों मैं चैप्टर कर रहा था कौन सा, हाउ व्हेन एंड वेयर। हाँ तो इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। देखिए होता क्या है कि हर हिस्टोरियन का अपना अपना नज़रिया होता है हिस्ट्री को देखने का, हिस्ट्री को लिखने का। तो जो ब्रिटिश हिस्टोरियन थे जो भारत के बारे में लिखना चाह रहे थे, ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में लिखना चाह रहे थे, उनका जो हिस्ट्री का मतलब था वो गवर्नर जनरल से था, ठीक है। वो जनरली जो सारा गवर्नर जनरल था ना, देखिए इन द हिस्ट्रीज रिटेन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियन इन इंडिया द रूल ऑफ ईच गवर्नर जनरल वाज इम्पॉर्टेंट, यानी वो हिस्ट्री को लिखने में गवर्नर जनरल का इम्पोर्टेंस ज़्यादा दे रहे थे। These histories began with the rule of first Governor General Baron Hastings and ended with the last Viceroy Lord Mountbatten, ठीक है। यानी वो लोग जो है वो हिस्ट्री को स्टार्ट कहाँ से कर रहे थे, फर्स्ट गवर्नर जनरल बैरन हेस्टिंग से, और इसका ख़त्म कहाँ पे कर रहे थे, इसका जो समाप्ति है वो लास्ट जो वाइसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन वहाँ से हो रहा था, ठीक है। हम लोग इस चैप्टर में जो है वी रीड अबाउट हेस्टिंग्स, बेलेस्ली, बेंटिक, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन इन दिस बुक, ठीक है। इस बुक में हम लोग इन सारे के बारे में डिटेल पढ़ेंगे पूरा, लेकिन जो भी डेट वगैरह दिया हुआ रहेगा इस बुक में वो सब कहीं ना कहीं जो है ऑल द डेट इन द हिस्ट्री बुक्स वर लिंक्ड टू दीज पर्सनालिटीज टू देयर एक्टिविटीज, पॉलिसीज एंड अचीवमेंट। वो कहीं ना कहीं इन्हीं के पर्सनालिटीज से लिंक्ड रहेगा, इन्हीं के अचीवमेंट से लिंक्ड रहेगा, क्या क्या अचीव किया इन्होंने इसी से रिलेटेड रहेगा, ठीक है ना, क्या क्या इनका पॉलिसीज रहा इससे रिलेटेड रहेगा, और क्या क्या इनका अचीवमेंट रहा, क्या क्या इनका एक्टिविटीज रहा। कहने का मतलब ये हुआ कि पूरा का पूरा इस बुक में जो भी हिस्ट्री डिस्कस किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है, वो कहीं ना कहीं बेलेस्ली से लेकर माउंटबेटन के इर्द गिर्द जो है वो घूमता रहेगा। द क्रोनोलॉजी ऑफ देयर लाइफ्स मार्क द डिफरेंट चैप्टर्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, ठीक है। यानी उनके लाइफ का जो क्रोनोलॉजी है, उनके लाइफ का जो इतिहास है, ये हम लोग अलग अलग चैप्टर में ब्रिटिश इंडिया के हिस्ट्री में हम लोग जनरली पढ़ते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में आगे क्या होता है।